जगह है जहां से आज आप डेजॉय का एम्बेसडर के बारे में सोच सकते हो, राइट? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आने वाला कल में आने वाले जो आपकी पीढ़ी है वो सातों पीढ़ियां याद करेंगी। सो गिव अ बिग हैंड। यस लीडर, अभी हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हम लोगों ने सीखा, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के ऊपर में डिटेल किए हमारे ब्लू डायमंड में। चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हमारे ब्लू डायमंड सर के लिए, राइट? तो डियर लीडर, मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है, करीब मैं एक अच्छी कंपनी के साथ में, अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ में लगातार 18 वर्षों तक काम किया है ना। और कोरोना काल था, कोरोना काल के समय ये जो मेरे अपॉर्चुनिटी जो ये मिला मेरे को, मेरे एक नजदीकी मित्र हैं है ना, जो हमारे घर से बगल होकर के एनएस से जाते हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, और उनसे मेरा संबंध बहुत पुराना बना हुआ था, मित्रता बनी हुई है। हम लोगों ने कभी भी एक साथ डायरेक्ट सेलिंग में उनके साथ में काम नहीं किया, लेकिन जब मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो कोरोना का काल जस्ट खत्म हुआ था। कोरोना काल खत्म होने के बाद है ना, एक फोन आता है कि ब्रजनाथ सर कहाँ है। मैंने सुना, बोला कि सर अभी तो घर पे ही रहता हूँ, कोरोना से जस्ट अभी निपटा हूँ, तो अभी घर पे ही हूँ। तो बोले कि मिलना चाहते हैं। बोले सर वेलकम है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान 4-5 महीने तक कोरोना में, जब लॉकडाउन में हम लोग पड़े थे, तो मिलना जरूरी होती थी, है ना। तो मिलने के लिए मैं भी लड़ाई थी, और मिलने के बाद जो होता है वो जब मेरे घर में आते हैं, घर में आने के बाद उनके साथ में एक शख्स आते हैं साथ में, है ना। तो अमित सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो, हमारे स्पॉन्सर, और साथ में हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर अखिलेश ब्लू डायमंड के लिए जोरदार क्लैपिंग हो। एक नए प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। नए प्रोजेक्ट के बाद में क्या होता है ना कि जब प्लान देखता हूँ, प्लान पसंद आता है। दूसरा चीज होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जाननी थी, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने भी जब इनको देखा तो प्रोडक्ट की उम्दा किस्म के रिजल्ट्स थे, राइट? तो आइए मैं बात करता हूँ आगे कि भैया बाकी 3 कदम तो हो चुके हैं, सफलता के 3 कदम हो चुके हैं, 3 कदम और आपको आगे बढ़ने हैं। सीखना पसंद करेंगे? यस सफलता के 3 कदम कंप्लीट हैं। आगे चलता हूं। यस, आगे आते हैं हम लोग, चौथा कदम की बात करते हैं, है ना। इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस में चौथा कदम है डायरेक्ट सेलिंग का, राइट? ये 3 कदम हम लोगों ने सीखा है। एक चीज बता दे रहा हूं, इस बिजनेस में क्या है, आपको फर्स्ट ईयर भी सेम सिलेबस है, सेकेंड ईयर भी सेम सिलेबस है, थर्ड ईयर भी सेम सिलेबस है। मतलब दुनिया की एक ऐसी एक लौती डिग्री है जिसको आपको लेने हैं। वो 6 कदम अगर आप उठाते रहते हैं, चलते रहते हैं, बार बार अपनी टीम को डुप्लीकेट कराते रहते हैं, तो आपको डेजॉय का एम्बेसडर तक लेके जाएगा, राइट? तो चौथा है हमारा मेमोरी लॉगर एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्डर। डियर लीडर, हर के पास में, आपके पास आपका जो होता है मेमोरी लॉगर होना चाहिए। है आपके पास में? बना के रखे हैं? एवरीवन? यस हर कोई? यस है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? है? यस तो आवाज आनी चाहिए। लंच मिला कि नहीं बढ़िया से? भाई इतना शानदार लजीज व्यंजन लगे हुए थे, कहना ही नहीं है। ताकत तो आना चाहिए, और हाई एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? राइट? तो आगे हम लोग बात करते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना। आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, राइट? समझ में आ रहा है ना? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, नेटवर्क बनाया जाता है, राइट? पूरी दुनिया में नेटवर्क जिसके पास बड़ा है उसी के पास सबसे बड़ा धन है, राइट? आज हमारे पास विक्रांत सर के पास करीब 80,000 से बड़ा नेटवर्क है, लगभग 1 लाख लोगों का नेटवर्क है। सबसे बड़ा इनकम है कि नहीं? अखिलेश सर के पास 50,000 लोगों का नेटवर्क है, सबसे बड़ा पैसा है कि नहीं? और डायमंड्स के पास 5,000 10,000 का नेटवर्क है, तो डायमंड आज मजे में है कि नहीं? यस आने वाला कल में आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा वही आपकी एसेट्स होगी, डियर लीडर, राइट? यस क्योंकि डेजॉय छोड़ के कोई जाने वाला नहीं है, इसीलिए अपनी टीम को बचा करके रखना है, जबरदस्त तरीके से रखना है, राइट? डियर लीडर, यहां पर कहा जाता है टू अचीव योर गोल्स इन डेजॉय द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इज बिल्डिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। लिस्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और लिस्ट बिल्डिंग जो होता है, कहा जाता है ना,
योर लिस्ट जो है, आपका लिस्ट आपका जो है रॉ मटेरियल है, आपका सबसे बड़ा पूंजी है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कहा जाता है ना कि अदर कंपनियों में क्या होता है, अगर कोई इंडस्ट्री में आप हैं तो आपके पास मूल पूंजी क्या होता है, आपका पैसा। इस बिजनेस में आपके पास सबसे बड़ा पूंजी आपका लिस्ट है, लोगों का लिस्ट है, लोगों का जान पहचान, राइट। जब भी लिस्ट आप तैयार करते हैं डियर रीडर, एक चीज याद रखिएगा, लिस्ट में आपको जो है ध्यान रखना, लिस्ट जब आप बनाते हैं ना, तो लिस्ट बनाते समय आपको क्रैप करना आना चाहिए। क्रैप मतलब समझते हैं, CREAP, क्रैप है ना। जब लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद उसको क्रैप करना है। सी का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट किसको देना है। सबसे पहला चीज है आपको, सी का मतलब होता है कपल। सबसे पहले पहला नंबर में ए कैटेगरी में आपको रखना है सी को, कपल को आपको नाम लिखना है जो शादीशुदा है, और शादीशुदा को ही पहला लिस्ट में रखा जाता है, उसके बाद उसको प्लान दिखाया जाता है, राइट। दूसरा होता है ए वैसे लोग होता है जिसको बोलते हैं CR का मतलब रिस्पेक्टेड, वो व्यक्ति जो समाज में सम्मानीय है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आपके अगल बगल में हो सकता है आपका मुखिया हो सकता है आपका कोई बड़ा पद में हो सकता है ना। ई का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, जो क्या होता है, उत्साही रहता है। देखिएगा आपके समाज में हर काम में वो व्यक्ति भाग लेता है, कोई भी काम होता है वो तुरंत आपको दौड़ करके आता है। कोई पूजा हो गया या कोई आपको फंक्शन हो गया, किसी के यहाँ शादी हो गया, तो देखिए वो व्यक्ति तुरंत वो दौड़ करके आता है, राइट। तो वैसे व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। ए फॉर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना। एम्बिशियस पर्सन्स को आपका बनाना है कि कौन व्यक्ति महत्वाकांक्षा है, जिसको जिंदगी में कुछ अलग हटके करना है, राइट। और पी फॉर होता है प्रोफेशनल्स, राइट। तो ये प्रोफेशनल्स कौन से हैं, प्रोफेशनल्स में आपका गोल्फर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, एक अच्छा ये आपका लॉयर्स हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आप जब लिस्ट तैयार करते हैं तो आपको एक अच्छा रॉ मटेरियल आपके पास में होता है। कहा जाता है जितना बढ़िया रॉ मटेरियल आपके पास होगा डियर रीडर, उतना बड़ा अच्छा आपका बिल्डिंग, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, राइट। समझ में आ गया? यस। आगे चलते हैं, गेटिंग स्टार्टेड योर पावर लिस्ट। कैसे आपको लिस्ट बनानी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जिक्र भी किया था। बिगिन योर लिस्टिंग योर टॉप 10 पीपल, है ना। आपको 10 ऐसे व्यक्ति का लिस्ट तैयार करना है डियर रीडर, जो आपसे सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, जिसको आप मानते हैं, है ना। पीपल हु नो यू, जो आपको जानते हैं, लाइक यू, जो आपको पसंद करते हैं, ट्रस्ट यू, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, यू आर मोस्ट एक्साइटेड टू टॉक टू यू, आपके बारे में सबसे ज्यादा उत्साह रूप में बात करता है, पॉजिटिव बातें करता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बात किया था अभी थोड़ा देर पहले कि आप वैसे व्यक्ति का लिस्ट तैयार करो जो इस सबको क्या करता है, आपको पूरा करता है, राइट। आगे चलते हैं, मेमोरी लोगर में आप जाते हैं, थिंक इन कैटेगरीज। डिड यू नो द एवरेज पर्सन हैज ओवर 1000 acquaintances? Use the following categories to help join your memory and build list of at least 100 names. ये अगर आपके पास में बहुत सारे लिस्ट होंगे, आपके मेमोरी लोगर में हजारों से हजारों, 2000 भी हो सकते हैं आपके पास में लिस्ट, लेकिन उसमें से टॉप 100 लोगों का लिस्ट को क्या करना है, छांटना है, और छांट करके उसको अलग से कैटेगराइज करना है, जो मैंने अभी आपसे बात किया है उसको, राइट। आगे मैं देखता हूं यहां पर, मास्टरिंग इन आर्ट ऑफ द इन्विटेशन इन डायरेक्ट सेलिंग, है ना। 5वां काम करना है आपको, इन्विटेशन सीखना है, आमंत्रण सीखना है कि कैसे आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। आमंत्रण करना क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, और उस कला में जो लोग मास्टरी कर लेता है, डेली मैं बता दे रहा हूं, आपका बीओपी प्रोग्राम होता है, आपका बीबीएस होता है, आपका वीकली मीटिंग होता है, आपका 1-to-1 मीटिंग होता है ना, आपका होम मीटिंग होता है। देखिए कुछ लीडर आपको बुलाते हैं तो क्या होता है, उसके सब कैंडिडेट्स आ जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जब आप बुलाते हैं तो एक भी नहीं आता है, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आपका इन्विटेशन स्किल।
आपका इनविटेशन स्किल पुअर होने की वजह से लोग आपको आपके बुलाने पे लोग नहीं आते हैं, राइट। तो ये स्किल्स को क्या करना है, आपको डेवलप करने हैं, अपने अंदर का स्किल्स को क्या करना है, निखारना है। और ये बार बार जब आप करेंगे ना तो आपकी स्किल्स डेवलप होगी डे टू डे, राइट, हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करके भी मैं आपको बताऊंगा कि इनविटेशन कितना बड़ा आर्ट होता है, राइट। यहाँ पर देखते हैं व्हाई इनवाइटिंग इज एवरीथिंग। इन डायरेक्ट सेलिंग यू डोंट सेल, यू इनवाइट। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग किसी को सेल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। योर गोल इज नॉट टू कन्विंस बट द क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गेट द पर्सन टू सिट एंड लिसन। डियर रीडर, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, आपको एक अच्छा लिसनर तो बनना पड़ेगा। कहा जाता है कि अच्छा लिसनर जो होता है ना, वो एक अच्छा आपको एक लीडर बनता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि हम किसी के अंदर में क्यूरियोसिटी जगाते हैं। जब तक उसको क्यूरियोसिटी आपको, जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करें जिससे वो व्यक्ति जो है, आज अगर वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा या उस जगह में नहीं जाएगा तो लाइफ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी को खो देगा। ऐसा आपको ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करना है जब आप इनवाइट आप उनको करते हैं। बिफोर योर इनवाइट माइंडसेट मैटर्स, है ना। बी एक्साइटेड। जब आप व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं ना तो आपको सिंपल सी बात करना है कि एग्जांपल लेके मैं एक बात करता हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को इनवाइट करना हो, एग्जांपल ले चलता हूं, संदीप को मैं इनवाइट करता हूं कि हाय संदीप, दिस इज हाय संदीप, मैं ब्रजनाथ बोल रहा हूं। डियर आज मैं एक ऐसे व्यक्ति साथ मैंने मिला है जो व्यक्ति जो है फॉरेन से इंडिया में आकर के बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा है और वो कुछ एक्साइटेड लोगों की तलाश कर रहा है, कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहा है जो जिसके साथ वो बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है। तो संदीप, मैं जो है आपके अंदर में जो देखता हूं, आपके अंदर में जो एक एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो एक महत्वाकांक्षा छुपा हुआ है, इसको एक सही जगह मिल सकता है अगर हम लोग उससे मिले तो उनका जो प्रोग्राम है आज शाम 5:45 बजे होटल बसेरा में होने जा रहा है। तो संदीप चलोगे मेरे साथ में क्या? सवाल भी कर सकते हैं, हो सकता है कि संदीप यस या नो में बोल सकता है, लेकिन मैंने कहा उनको कि उसके अंदर एक एम्बिशन है, एक महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर एक्साइटमेंट है और उसी को गति देने के लिए वो व्यक्ति फॉरेन से इंडिया के काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्यूरियोसिटी जगाया ना उसके अंदर में, है ना। उसके अंदर का जो एक लीडरशिप है, उसके अंदर का जो महत्वाकांक्षा है, उसको मैंने उसका जगाया। तो आपको जिस व्यक्ति को लेकर के आते हैं ना, उसके अंदर में आप उसको क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेकर चलिए, कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को बुलाना है कि भाई एक ऐसे व्यक्ति हमारे होटल बसेरा में आए हुए हैं, है ना, होटल सिद्धार्थ में आए हुए हैं, जो स्टूडेंट को कोचिंग करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएगा। तो चलोगे क्या साथ हमारे साथ? बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, जाएगा कि नहीं? यस। समझ में आ रहा है? हाउस वाइफ को इन्वाइट करना है, हाउस वाइफ को इन्वाइट करना है, तो हाउस वाइफ को कैसे आप इन्वाइट करोगे, है ना। जिस भी पर्सन से आप मिल रहे हो, जिससे भी आप मिल रहे हो, तो आप जो इसका रिश्तेदार आप जैसे उसके साथ आपका रिलेशन है, आप बात कर सकते हो। भाभी, आज एक शहर में, हमारे शहर में होटल सिद्धार्थ में एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो हाउस वाइफ को कोचिंग करते हैं कि आपका घर का काम काज करते हुए कैसे एक्स्ट्रा इनकम 30,000 रुपए जनरेट करेंगे। क्या होने जाएगी? जाएगी। शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। शब्द आपके कैसे हैं, आप कैसे प्रमोशन करते हो, कैसे आप उसको बताते हो, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर में, कितना जोश है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब आपके वर्ड डिलीवरी में चुंबकत्व होना चाहिए, आपका वर्ड डिलीवरी में एक ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिस शब्दों को सुन करके वो व्यक्ति आपको आपके सब काम छोड़ करके चला है। राइट? यस। समझ में आ रहा है? आगे चलता हूं। फिजिकल इनविटेशन, है ना। अभी जो मैंने बात किया फिजिकल इनविटेशन का ही मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया, राइट, जहां पर मैं 1 to 1 से मिल करके फिजिकल उसको इनवाइट कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल इनविटेशन में देखते हैं बेस्ट फॉर फ्रेंड्स, है ना। आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है। अपने रिलेटिव्स को कर सकते हो, है ना। शॉपकीपर्स के बारे में बात कर सकते हो, अपने पड़ोसी के बारे में कर सकते हो, अपने वेंडर के बारे में बात कर सकते हो, अपने लोकल नेटवर्क के बारे में बात कर सकते हैं,
जो इस तरह की प्रोफेशंस में नहीं है उनको आप बुला सकते हैं। हाउ टू डू इट, यूज अ प्रोसेस, आप प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास कैटलॉग्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट सैंपल्स रख सकते हैं, या आप एसटीपी फ्लेयर जो आता है हमारे पास में, आपको देखिएगा एक पेज का हमारे पास प्लान है, देखे है कि नहीं? यस। है ना, उस प्लान का भी आप उस पेज का भी इस्तेमाल आप लोगों को इनवाइट करने में कर सकते हैं कि सर ये मेरा प्रोसेस रहा है, जिस बिजनेस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ इसका ये प्रोसेस है, आप उसको स्टडी कर लीजिए, है ना। और इसके जो एक्सपर्ट आने वाले हैं ये मैं आपको शाम को 4-5 बजे हमारे गांव के फरले व्यक्ति के घर में होने जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट, सो एंड सो, राइट, ये आप बात कर सकते हैं, राइट, है ना। गो विथ स्माइल एंड जेन्युइन वार्मथ, है ना, आपको जेन्युइनली स्माइल करना है। देखिए एक होता है ना कि आप बनावटी मुस्कुराहट करेंगे और एक होता है कि रियलिस्टिक स्माइल, दोनों में अंतर होता है। आपका स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, आप जो मुस्कुराते हैं ना वो आपका चेहरा में झलकता है। तो आप जब भी बात करें लोगों से तो आपका जो स्माइल होना चाहिए ना एकदम रेगुलर, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपकी मुस्कुराहट से अगला कायल हो जाना चाहिए। वाह क्या बात, 42 डिग्री टेम्परेचर में ये मुस्कुरा के हो रहा है। राइट, समझ में आ रहा है ना? राइट, यार इतना बरसात में ये मुस्कुरा के हो रहा है भाई, है ना, इस ठंड के मौसम में भी शाम के 8 बजे इतना मुस्कुरा के हो रहा है ना, कोई तो राज की बात है। अगर मैं इसके साथ में लगूंगा तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी, आपको ये एहसास दिलाना। यस, आगे देखता हूँ टिप्स में क्या आता है। फॉलो द सेम एवरीथिंग विथ कॉल और मैनेज, कैरी 5 to 10 फ्लेयर्स विथ योर डेली। अपने पास डेली उस तरह का फ्लेयर्स आपको रखने पड़ेंगे, प्रोसेस रखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट का सैंपल रखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है जो आपको बहुत मदद करेगा। कीप इट सिंपल, डोंट एक्सप्लेन द प्लान देन एंड कभी भी तुरंत प्लान नहीं करना है, जो हम लोग गलतियां करते हैं। फोन पे ही बता देना भाई, बोलता है ना 10 मिनट टाइम दे दो, बता दे दो क्या है, बता दो, है ना। जब अगला कुछ जगाते हैं उसके अंदर का शैतान को, उसके अंदर का शैतान मतलब उसके अंदर के लीडरशिप को, उसके अंदर का पागलपन को जब आप जगा दे तो बोलता बता दे अभी, मतलब प्लान कर दे अभी तुरंत। फोन पे कभी भी प्लान नहीं करना है, डेलीडर फोन पे प्लान किया गया है ना, मैं उसको जो दिखाना चाह रहा हूं, मैं उसको डिसिप्लिन में लाना चाहता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर उस जगह पे नहीं जाएगा तो क्या बदलेगा? क्या ब्रजनाथ को देख के एक्साइटेड रहेगा क्या? मैंने जिसका प्रमोशन किया है उससे उसको मिलाना है, ये मेरा उद्देश्य है, ये है आपका आमंत्रण, ये है आपका इन्विटेशन। अगर इन्विटेशन में आपने मास्टरी कर लिया डेलीडर, गारंटी देता हूं डायमंड जना आसान है, सबसे आसान काम। डायरेक्ट सेलिंग से आसान काम कुछ भी नहीं है दुनिया में। लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे महंगा काम है, बहुत मतलब बेतुका काम है भाई। दुनिया में 80 सालों से ये डायरेक्ट सेलिंग पूरा वर्ल्ड लेवल पे आज जो है गूंज रही है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का बुक पढ़ के देखिए, 31st सेंचुरी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा व्यवसाय है ये, है ना। आप जिस दिन अपने दिल के अंदर इसको ले लोगे ना अपनी जिंदगी में, आप तो बदलोगे ही बदलोगे, आने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बदलोगे। और आने वाला कल में एक आप जो है एक ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करोगे जो आने वाला हमेशा एग्जाम्पल आपके बारे में देगा। आपका गांव में आपके बारे में बोलेगा, आपका शहर में आपके बारे में बात होगा, आपका राज्य में आपके बारे में बात होगा। जैसे आज लोग हम और आप कोई ना कोई हमारे ब्रांड उस तरह के हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो डेजो है अभी स्टार्टिंग है, अभी बताऊंगा डेजो है का प्रतिज्ञा, बताऊंगा क्या है डेजो का प्रतिज्ञा, राइट। आगे चलता हूं। अब 1-to-1 टेलीफोनिक इन्विटेशन कैसे करना है, फोन कॉल से कैसे करना है ना। फोन कॉल में भी बहुत आसान होता है डेलीडर। कभी भी आपको फोन कॉल्स में जो है प्लान को बताना नहीं है, कभी भी आपको मतलब किसी जगह के छोड़ना है, राइट। टेलीफोनिक इन्विटेशन जब आप करते हैं डेलीडर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। टेलीफोनिक इन्विटेशन जो होता है एकदम शानदार होना चाहिए, शानदार। और आपका बात जो है धारा प्रवाह होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। अटक अटक के कभी भी बात करने नहीं है, अटक के बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और टू दी पॉइंट बात करके आपको कट करना है, राइट ना, समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए क्या हुआ, लिस्ट बिल्डिंग हो गया आपके पास, बहुत सारे लिस्ट आ गए, अब उसको इनवाइट कर रहे हैं। इनविटेशन में आपको जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेस्ट फॉर पीपल यू ऑलरेडी नो, है ना, पास्ट कलेजियस एक्स कस्टमर एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति को जो आप बुला रहे हो ऑलरेडी वो आपको जानता है ना, आपके बारे में जानता है, सब कुछ जानता है कि ब्रजनाथ कौन है, संदीप कौन है, अमित महादेव कौन है, रतन सिंह देव कौन है ना। लेकिन जब भी टेलीफोनिक कन्वर्ट कर रहे हो तो अपने बारे में नहीं बात करना है, जिस इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्पीकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बात करना है फोन पे, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर, ग्रीटिंग्स, फिर आ जाता है बिल्ड कॉन्टेक्ट्स, क्रिएट क्यूरियोसिटी, है ना, ऑफर्स टू टाइम ऑप्शंस, तो 2 ऑप्शंस देने हैं आपको, है ना, कंफर्म विथ क्लियरिटी, ये लास्ट होता है। ये जो है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है लीडर, इसी स्ट्रक्चर पे आपको जाना है। सबसे पहला है ग्रीटिंग्स करना है ना, फिर कॉन्टेस्ट करना है, क्रिएट क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, फिर 2 ऑफर्स करना है कि आज शाम को मिलेंगे, या तो 4 बजे, 4:45 या 5 बजे, एक ऐसे 2 ऑप्शंस, है ना, या सोमवार को या मंगलवार को, है ना, संडे को या मंडे को, 5 बजे मिलूं या 4 बजे मिलूं, है ना, 4:45 में मिलूं कि 5:45 में मिलूं, कितना बजे, एक टाइम, 2 ऑप्शंस देना है इंसान को। जब भी आप 2 ऑप्शंस देंगे किसी भी चीज में, 100% है आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा डियर रीडर, राइट। समझ में आ रहा है ना, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस देने हैं। भैया बोलो कि ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, कौन लोगे, 2 ही ऑप्शंस है ना अगले के पास, है ना, या तो 4 बजे मिलो या तो 5 बजे मिलो। बोले सर 4 बजे 5 बजे नहीं, तो ये करता है ना, देख लेना, वो अपने आप आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, है ना, कभी भी फेल नहीं होता है। बहुत सारे अभी है, अभी हम लोग बात करेंगे, अब तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है हम लोगों का, है ना, टाइम टू टाइम मिलेंगे। टिप्स में आइए हम लोग बात करते हैं, कीप इट अंडर 2 to 3 मिनट, है ना, 2 से 3 मिनट, नेवर पीस द फुल प्लान, है ना। इनविटेशन में लोग प्लान कर देता है, गौर करते हैं कि नहीं, इनवाइट करने के लिए गए हुए थे और प्लान कर दे रहे हैं फोन पे, फोने पे प्लान, बोला सर फोने पे प्लान कर दो, फोने पे कॉलेजिंग हो जाएगा, सोचता है कि यार ये अच्छा वाला है, चलो प्लान करिए देते हैं, है ना, रिटेल मार्जिन इतना, मैचिंग इनकम इतना, 100% मेंटरशिप, ये वो दिस दैट, करता है कि नहीं। ये सबसे खराब है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या है ना, मेहनत किया लेकिन वो मेहनत से कोई भी आउटपुट आने वाले नहीं है डियर रीडर, राइट। नेवर पीस द फुल प्लान हो गया, ऑलवेज बुक एंड फिक्स टाइम, है ना, जो मैंने बात किया, नेवर व्हेनेवर यू आर फ्री, कभी भी आप बोलता है कि जब आप फ्री हो तब आपको अपने हिसाब से लेना है आपका अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा। जब वो फ्री होता है उसके बारे में तो बातें नहीं करना है, वो बोलेगा ना कि सर रात को 8 बजे 10 बजे फ्री है, ऐसा नहीं है, बोलिए शाम को सर आपकी छुट्टी हो जाती है, 4 बजे बिल्कुल छुट्टी हो जाती है, 1 घंटे का टाइम होता है जहाँ पर आप फ्रेश होते हो, रिफ्रेश होते हो, चलिए हम लोग मिलते हैं आपको 5:30 बजे, कैसा रहेगा, 5:30 बजे मिलते हैं शाम को होटल फलना में। समझ में आ रहा है ना, कोई भी एक अच्छा जगह का नाम बताइए जहाँ पर पीसफुल हो, जहाँ पर चाय हो सकता है, चाय उसको पिला सकते हो और 1 to 1 आप प्लान वहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, एक अच्छे जगह का जब आप चुनाव करते हैं डिनर, तो बहुत मजा आता है, राइट। आगे चलता हूँ, डिजिटल इन्विटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में 21वीं सदी में हम लोग पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं डियर रीडर, एआई का जमाना आ गया है। अब हम 2G में नहीं है, 4G में नहीं है, 5G में नहीं है, पूरा काम आप एआई आपको करके देने वाला है। आपके जिंदगी में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ये डिजिटल युग है। अगर आप डिजिटलाइज नहीं होंगे डियर लीडर, जैसे नोकिया भुला दिया गया, एम्बेसडर भुला दिया गया, है ना, बहुत सारे टेक्नोलॉजी भुला दिए गए, वैसे हम और आप भी इस दुनिया में भुला दिए जाएंगे। फिजिकल का जमाना गया, अब आ गया डिजिटल का जमाना, राइट। वो जमाना नहीं था, एक जमाना था जहां पर हम लोग फिजिकल इन्विटेशन करते थे, प्रोस्पेक्टिंग, है ना, ऑन ऐसे चलेगा। लेकिन आज आपको क्या है, आपके पास व्हाट्सएप है, सबके पास व्हाट्सएप से बिजनेस करते हो कि नहीं? नहीं करते हो। मैं बता देना चाहूंगा, एवरी डे एक प्रोडक्ट का आप स्टेटस पे डालो, एडिला फुटे एक दिन,
रिचबेरी एक दिन, सुपर रिचबेरी एक दिन, सीबकथोन एक दिन, एडिकार्डियल एक दिन, एचपी प्लस एक दिन, है ना। अभी नया प्रोडक्ट्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन आज होने वाला है। इसका फोटो डालो, अपने इमेज पे डालो, अपने स्टेटस पे डालो, अपने लिंक्डइन पे डालो, अपना फेसबुक पे डालो, कांटेक्ट नंबर के साथ में डालो, है ना। आज तो इतना शानदार हो चुका है डिजिटल युग में, बता दे रहा हूँ। आप जैसे आपका साइट को खोलेगा ना, तुरंत आपको उसके लैंड पेज में चला जाएगा आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, है ना। ये अभी जमाना है, डिजिटल को सीखना पड़ेगा, डिजिटलाइज आपको होना पड़ेगा। इसका ट्रेनिंग होगा बहुत जल्दी में आप लोगों का, है ना, कि कैसे आपका पेज में कोई टच करेगा, आपको जैसे सर्च मारेगा उसका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके लैंड पेज में आ जाएगा, मतलब आपके पेज में आ जाएगा। मजेदार रहेगा कि नहीं? Yes. है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एसएमएस के माध्यम से पूरा डिजिटलाइज आपको होना पड़ेगा। देख लीजिए, बता दे रहा हूँ, जो लोग सुधरेंगे नहीं वो लोग सिर्फ 10-20 हजार रुपया में ही टिक जाएंगे। 10-20 हजार में चल जाएगा घर? वो बड़े गाड़ी पूरी हो जाएंगे? मर्सिडीज बेंज की ड्रीम्स पूरी हो जाएगी? जो भी हम लोग का किले सर बता रहे थे, ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं उस सपने को फुलफिल करने के लिए आपको बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आने वाला कल में आपके बच्चे भी बदले हुए नहीं नजर आएंगे। और आपका बच्चा आपसे एक सवाल करेगा, पापा जिस समय डेजवे का प्लान जो दिखा रहे थे ना किले सर, उस समय आप कहाँ थे? पड़ोस का गाड़ी चेंज हो जाएगा, पड़ोस का घर चेंज हो गया, पड़ोसी के बच्चे रहेंगे फॉरेन ट्रिप पे और आप रहेंगे घर पे। मजा आएगा क्या? सीखना तो पड़ेगा। प्राइस हम पे कर लेंगे या तो हमारे बच्चे पे करेंगे, है ना। मैं बार बार स्टेज इस बात को बोलता हूँ, मजे अभी कर लो, बाद में प्राइस पे करो, या प्राइस अभी पे कर लो, बाद में मजे करो। दोनों ही परिस्थितियों में इंसान को प्राइस तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। डियर रीडर, आज अच्छे से व्हाट्सएप चलाना सीख लो, इंस्टाग्राम में अपना एक अच्छा पेज बना लो, फेसबुक में एक अच्छा पेज बना लो, लिंक्डइन में एक अच्छा पेज बना लो, सोशल पेज बना लो, एक यूट्यूब का एक अच्छा चैनल बना लो आप, जहां पर आपका ब्रांडिंग होता रहेगा, आपका प्रचार प्रसार होता रहेगा। डियर रीडर, राइट? समझ आ रहा है? Yes. कोटा पॉइंट? Yes. शानदार। Yes. जवाब आना चाहिए, जितना मेरे अंदर ऊर्जा है उससे दुगना ऊर्जा चाहिए। आर यू एक्साइटेड? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैंने अभी बात किया, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, है ना। अपने सगे संबंधी, दोस्त, यार, फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव, अरे जबरदस्ती ब्रजनाथ को भले वो नहीं बुलाएगा, लेकिन मेरा व्हाट्सएप तो उसके घुस के फेज में घुसेगा ही घुसेगा। घुसेगा कि नहीं? Yes. रुकेगा क्या वो? नहीं रुकेगा ना, बोला घुस जाना है। समझ में आ रहा है ना? यस। फिर उसका स्टेटस में डालोगे, आज 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 आए हुए यहाँ पर अपने सबको अपने स्टेटस में डाल दो आज का, है ना। देखेगा कि नहीं? जब दूसरे का देखेगा तो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं देखेगा, बोलेगा यार अमृतसर में क्या कर रहा है ब्रजनाथ यार, हाँ है, हम लोग गए गांव में बैठे हुए और वहां क्या कर रहा है। मतलब लगना चाहिए कि रतन का स्टेटस देखे, संदीप का स्टेटस देखे, है ना, पवन का स्टेटस देखे, और लगना चाहिए कि यार मैंने गलती किया, ब्रजनाथ ने प्लान दिखाया, रतन ने प्लान दिखाया, अमित ने प्लान दिखाया, लेकिन मैंने उसको सोचा बड़ा ये जोड़ने तोड़ने वाला काम क्यों करना है यार, होता है कि नहीं? तो जोड़ने तोड़ने वाले काम में ही ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जिसके पास लोग हैं आज वो फ्री है, जिसके पास कोई नहीं है वो अकेले कर रहा है टुकुर टुकुर 8 घंटा लगो सुबह से लेकर शाम तक। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, मजा करते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? फ्री की चीजें, आप फ्री का चीजें फ्रीडम खो देती है, याद रखिएगा। फ्री के चक्कर में मत रहना मेरे भाई, है ना। एक में एक फ्री गड़बड़, जब भी एक में एक फ्री आती है तो गड़बड़ा जाना है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं 6 महीने में डबल करके देंगे, बोलेगा 6 महीने के बाद 1 करोड़ का इनकम। अरे यार 1 करोड़ का इनकम क्या दोगे? 1 करोड़ की लाइबिलिटी देके चले जाओगे। समझ में आ रहा है ना? आगे चलता हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरी पोल, स्टोरी आप डालो अपना इंस्टाग्राम में, है ना, ठीक है। डीएम होगा, पर्सनल मैसेज भी डायरेक्ट आप उसको लैंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? व्हाट्सएप में जाओ, फेसबुक में जाओ, सब जगह तो व्यवस्था है, सारा चीज, है ना। यूज डिजाइन इनवाइट्स फॉर द जूम, है ना। आप जूम पे भी आप उसको एसटीपी कर सकते हो, सौदा प्लान कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप पे भी आजकल प्लान चलता है, समझ में आ रहा है? स्लाइड चलता है ना, है ना, वहां पर भी आप कर सकते हो। भाई अगर आपके पास जूम अपना नहीं है लेकिन व्हाट्सएप तो कर सकते हो, व्हाट्सएप में तो प्लान कर सकते हो ना। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करिए, एक चीज बता दे रहा हूँ भाई मेरे, दिन भर में 10 जगह दौड़ने से बेहतर है 10 व्यक्ति को जूम पे बैठा के 1-to-1 प्लान कर लो। कोई बुरा है क्या? हाँ, बुरा है?
पैसे जूम वाले को उतने ही देना है तो दिन भर में बैठ के 10 प्लान क्यों ना कर ले, अलग अलग टाइम लेकर के। रात को 12 बजे भी कोई बोलता है यार बैठ जा जूम पे, आज करता हूँ तेरा प्लान। समझ में आ रहा है ना? और इतना एक्साइटेड रहो ना कि अगला पागल हो जाए सुन करके, बोला यार तेरे जैसे 10 व्यक्ति है, क्लोजिंग में तेरा मास्टर हूं ना मैं, कहना ही नहीं। एक बार जिसको प्लान दिखा बिना क्लोजिंग किए मैं जाता नहीं हूँ, उसको बता देता हूँ दिन भर में 10 प्लान हुए जैसे तेरे जैसे इंजीनियर का, डॉक्टर का, चार्टेड अकाउंट, ये 10 के नीचे आओगे कि ऊपर में आओगे बताओ। समझ में आ रहा है? क्या बोलेगा वो? बोलेगा कि 6,000 नहीं है क्या, 10,000 नहीं है क्या, रफ्तार पैकेज के लिए पैसे नहीं है क्या? बोले अगर नहीं है 6,000 तो ये बिजनेस और ज्यादा जरूरी है, वाइफ से मांग पैसे और भेज जल्दी से, ये 10 के ऊपर करूंगा तुमको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये एक्साइटमेंट, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो जा करके मुंह को करेगा तो चलेगा नहीं यार। एक्साइटमेंट एकदम, है ना? स्माइली फेस रहना चाहिए, चमकना चाहिए, है ना? हमारा ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज करो, देखना सीपेक्टून हमेशा यूज करो, चमकते रहे वो हमेशा। क्या लगता है कि नहीं? yes, कितने लोग हमारा ब्यूटी यूज कर रहे हैं? शानदार, जोरदार क्लैपिंग अपने लिए। आइए बात करते हैं डीलर यहां पर। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। कितने लोगों ने? 900 लोगों ने। मैं इसके बारे में बताऊंगा ना डियर, बता दे रहा हूं। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इसके पास में है, सबसे बड़ा नेटवर्क, और भी बड़ी कंपनी के साथ में, राइट? कितने लोगों को प्लान किया? 1200 लोगों को प्लान किया, जिसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की, और इन 85 में सिर्फ 35 ही काम किए प्रति सजीनता से, और उनमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। समझ में आ रहा है? इतना रिजेक्ट। मैंने क्या कहा? 1000 प्लान जिस दिन आपका हो जाएगा पर्सनल, उस दिन आप डायमंड चले जाओगे। समझ में आ रहा है? 1000 प्लान आप काट के देखो, है ना? 1000 से 999, 998, 997 ऐसे जिस दिन एक प्लान होगा लास्ट बचा हुआ रहेगा, 100% गारंटी आप डायमंड हो गए यहाँ पे, राइट? ये गारंटी है 1000 प्लान में आपकी डायमंड सी। 1000 की प्लान में गारंटी है, आप जितना जल्दी प्लान कर लोगे उतना जल्दी आपकी डायमंड शिप हो जाएगा डीलर, है ना? अब ये बिल ब्रेट कौन है मैं बता देना चाहूंगा। बिल ब्रेट वो व्यक्ति है जिन्हें BWW का निर्माण किया है, ब्रेट वर्ल्ड वाइड का निर्माण किया। एजुकेशन सिस्टम है ये, डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा एजुकेशन सिस्टम है डीलर, जो कहा जाता है ना जैसे जीव का मरना निश्चित है ना, वैसे ही सिस्टम को जितना फॉलो कर लोगे आपकी जिंदगी, आपका 100% डायमंड जाना गारंटी है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अरबपति बने विख्यात उद्यमी और प्रेरक। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो ऐसी सफलता आपके चरण चुमेगी। बिल ब्रेट एंड डैगी ब्रेट, है ना, जो BWW के संस्थापक है डीलर। ये छोटे मोटे अचीवर नहीं है, बहुत बड़े अचीवर है। छूट गया क्या सर? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं एक जरा सर, मेरा इनका बहुत पुराना रिश्ता है बिजनेस सर। यस ओके। जिस तरह बिजनेस सर ने मुझे पुराने दिनों में ले गए, जो कि जबरदस्त तरीके से इन्होंने बहुत अहमियत वाली बात की है। उन्होंने टेलीफोन पे कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, बिजनेस को कैसे आपको थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना, एक एक टॉपिक अपने आप में दोस्तों जबरदस्त है। क्या बिजनेस में तो सर के लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं?